टाइम कम है भाई, इस टाइम पे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जिसको जितना सिलेबस हो गया करने दो, तुम भी बस लग जाओ। अब बहुत हो गए फेस्टिवल, अब तो छठ भी जा चुका है भाई, कम बैक करने का टाइम आ चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई ने जो रिलीज़ किए हैं डेट शीट उसके बारे में। तो दोस्तों, दरअसल आप लोगों में बहुत ज़्यादा हड़कंप मची होगी ये डेट शीट को लेकर। तो दोस्तों, डेट शीट इज़ नॉट अ बिग डील। लिटरली मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करी है। तो देखो यार, हाँ कुछ तो ऐसा होता ही है कि मतलब फियर सा रहता है मन में कि भाई अब डेट शीट आ गई है और एग्जैक्टली हमारे पास अब बचे हैं 90 डेज़। समझ रहे हो, 3 ही महीने बचे हैं बस। फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं एंड आप लोग को बहुत अच्छा गैप दिया हुआ है, 3 3 डे करके दिया है। कुछ कुछ में 1 2 डेज़ भी है, बट इट्स नॉर्मली बिकॉज जो मेन सब्जेक्ट्स है उसमें 3 3 दिन का ही है गैप। तो बहुत अच्छे इस बार डिसीजन लिए हैं सीबीएसई ने। बाकी मैं बता दूं, एक चेंजेस है जो कि सीबीएसई ने करा है, वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को अपडेट कर दिया, जो कि है 50 से 80 कर दिया है। दोस्तों, दरअसल पिछले जो उन्होंने सैम्पल पेपर रिलीज़ करी थी उसमें 50% ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिलीज़ करने थे और दिए भी थे उन्होंने। लेकिन अभी जो अपडेट आया उसके अनुसार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 80 हो गई है, 50% से लेके अब हो गई है 80% तक। तो समझ रहे हो, तो ये चेंजेस बहुत बड़ी चेंज है दोस्तों। जैसे कि असर्शन रीज़न के 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे मैं अभी बता दूंगा। फिलहाल अगर आप लोगों को कुछ भी नीडेड है तो कमेंट में करके, अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मांग सकते हो भाई। और अगर वन शॉट वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताओ, मैं खुद बनाऊँगा, ठीक है। और रही बात फुल डेट्स की, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि 17 को है आपका, 17 फरवरी को है आपका मैथ्स का पेपर एंड देन 3 दिन बाद यानी कि 21 को है आपका इंग्लिश का पेपर, ठीक है। एंड 25 को है साइंस का, 17 को है आईटी का पेपर। अगर किन्होंने आई ले रखी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनका भी उसी दिन ही होगा, ठीक है। 2 मार्च को है हिंदी एंड 7 मार्च को है एसएसटी, जो कि भाई एकदम मस्त ज़्यादा गैप दिया है। 2 के बाद देखो डायरेक्ट 7 है, ठीक है। तो एसएसटी के लिए भी खूब ज़्यादा मतलब गैप दिया हुआ है। तुम देख लो, 2 को तो दे के आओगे, ठीक है, 2 में काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, फिर भी देख लो 3 4 5 6, यानी कि 4 दिन पढ़ने के लिए एसएसटी, जो कि बिगेस्ट सब्जेक्ट हो तो भी समझ रहे हो 4 दिन है। अगर तुम एक दिन हिस्ट्री, एक दिन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ो तो एक एक दिन करके सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल डेप्थ में। और एग्जैक्टली मतलब बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में तुम रिवाइज कर सकते हो। और मैं साथ में रिवीजन के लिए सोच रहा हूँ, कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो वो आएंगे देखो। एंड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि हाँ भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कोई वीडियोस बनाओ। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड को लेकर ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली तो सर टीचर भी करवा ले रहे हैं। अगर किसी ने बैच नहीं ले रखा है तो आप कोई भी टीचर को रैंडमली यूट्यूब से भी सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर बेस्ट है भाई अपने आप में। जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है उनसे आप कर सकते हो। जैसे कि अभी जो है ऋतिक सर का मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ऋतिक सर का वन शॉट्स आ रहे हैं उनके चैनल पे, तो वो कर सकते हो। या फिर सुविध निर्वाण भैया ने भी पढ़ा रखा है तो उनके चैनल से भी मैथ्स आप कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे टीचर है भाई जिन्हें शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सब भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड साइंस के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए भी तुम लोग देख सकते हो। और मैं बता दूं, मैंने जो सीबीएसई गाइडेंस से पूरा का पूरा पढ़ा था एसएसटी, एंड एसएसटी में मेरे 85 मार्क्स हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो सीबीएसई गाइडेंस से भी पढ़ सकते हो। 1 से 1.5 घंटा या मिनिमम 2 घंटे के लेक्चर्स हैं, सॉरी मैक्सिमम 2 घंटे के लेक्चर्स है, तुम उनसे भी कर सकते हो। एंड वो एकदम डेप्थ में है, वन शॉट, दैट मीन्स नॉट ओनली मेन कॉन्सेप्ट और मेन कीवर्ड टाइप, नॉट इट्स डिटेल। एंड उनके लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी साथ में करा रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी सर ने अलग से मार्क करा रखे हैं। तो आप चाहो तो सीबीएसई गाइडेंस से भी पढ़ सकते हो। टाइम कम है भाई, इस टाइम पे डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जिसको जितना सिलेबस हो गया करने दो, तुम भी बस लग जाओ। अब बहुत हो गए फेस्टिवल, अब तो छठ भी जा चुका है भाई, कम बैक करने का टाइम आ चुका है।